लाइट सही है, ये सही है, सब कुछ सही है। हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो इन्फिनिक्स ने इंडिया में लॉन्च कर दिया इन्फिनिक्स ज़ीरो 8i 14,999 के प्राइस में। एंड डेफिनेटली इन्फिनिक्स की तरफ से एक रिवॉल्यूशनरी स्मार्टफोन है। और अब मैं ये पूरे यकीन के साथ बोल सकती हूँ कि अब आया है इन्फिनिक्स रियल सेंस में मार्केट में कंपटीशन देने के लिए। आई मीन इस प्राइस रेंज के जितने भी स्मार्टफोन है ना, सबको ये अच्छा खासा कंपटीशन देने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या इस फ़ोन में फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस फ़ोन के साथ, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये फ़ोन कितना किलर है और कितना नहीं, सबके बारे में डिटेल में बात की जाएगी। बट उससे पहले देख लेते हैं आखिर हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो बॉक्स के अंदर एज यूजुअल हमें कुछ यूज़र मैनुअल वगैरह देखने को मिल जाएगी। सिम इजेक्टर पिन दिया हुआ है, टाइप सी केबल, 18 वॉट का फास्ट चार्जर, एक कवर दिया हुआ है। एंड बहुत ही अच्छी बात है कि प्रोटेक्टिव लेयर भी बॉक्स के अंदर इन्होंने इंक्लूड करी हुई है। और इन सब के अलावा हमें एक देखने को मिलता है इन्फिनिक्स ज़ीरो 8i, जो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस सिल्वर डायमंड कलर में है। तो सबसे पहली चीज़ तो यार एक बार फ़ोन पर नज़र मारो, कितना गुड लुकिंग, कितना एलिगेंट लग रहा है ये स्मार्टफोन। ऑनेस्टली आजकल काफ़ी सारे फ़ोन आते हैं जो अच्छे दिखते हैं, लेकिन ये मुझे काफ़ी यूनिक सा लगा है आज के टाइम पर मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से। बिकॉज सभी फ़ोन में रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल इस तरह का कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है और एक जैसे से होते जा रहे हैं डिवाइसेस। यहाँ पर कुछ अलग करने की कोशिश करी गई है। डायमंड शेप का कैमरा मॉड्यूल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर बता दूँ कि बैक पैनल जो है वो है प्लास्टिक का ही, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है। पहली चीज़ तो ये है कि ये ग्लॉसी कुछ इस तरह का प्लास्टिक नहीं है, मैट फिनिश के साथ आता है, तो इतना इजीली आपके फिंगरप्रिंट स्मॉजेस वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे, जो कि अच्छी बात है। बाकी हाँ, हाथ में लोगे तो बहुत ही प्रीमियम लगने वाला है डिवाइस। तो ओवरऑल आई गेस मैं इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी से तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। एक पिंदी सा मच्छर पूरा नचा देता है इंसान को। बट एनीवेज, इस फोन का जो मेन हाईलाइटिंग फीचर है वो है इस फोन की परफॉर्मेंस। मीडियाटेक Helio G90T चिपसेट के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च किया है और आई गेस इन्फिनिक्स की तरफ से पहला स्मार्टफोन है जो कि इतने धांसू प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ है। फिर भी यहाँ पर UFS 2.1 स्टोरेज टाइप दिया गया है, LPDDR4X रैम है। तो ओवरऑल मतलब काफ़ी कुछ इन्फिनिक्स ने किया है इस डिवाइस को मार्केट में अच्छा खासा कंपटीशन देने के लिए बाकी स्मार्टफोन्स को। बट फिर भी एक बार एंतुतु बता देते हो, 2,87,000 अप्रॉक्स निकल गया है, तो इससे भी काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है कि कैसी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। फिर भी मैंने अपने गेमिंग एक्सपीरियंस से अगर बताऊं तो ऑनेस्टली काफ़ी सही आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी इस फ़ोन में, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। एंड ऑनेस्टली बताऊं ना तो एक सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि 8GB रैम, 128GB स्टोरेज है। मतलब रैम भी बहुत ज़्यादा है और स्टोरेज की भी आपको कोई कमी नहीं होने वाली है। इन केस हो भी जाती है तो डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट है, तो वहाँ पर आप SD कार्ड डाल के अलग से स्टोरेज भी एक्सपेंड कर सकते हो, 2 सिम कार्ड्स होते हुए भी। तो ये भी अगेन ये तो इन्फिनिक्स के हर स्मार्टफोन में होता ही है, बट हाँ ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं। लेकिन एक चीज़ है यार जो मतलब मुझे लगता है कि जहाँ से थोड़ा एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है, थोड़ा मैं बताती हूँ आप लोगों को सीन क्या है कि इस फ़ोन का जो UI है ना, इसमें काफ़ी सारे एप्लीकेशंस तो आपको इनके खुद के ही देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे ब्लॉटवेयर्स हैं और बहुत सारे एप्लीकेशन के सजेशंस आते रहते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही माइनर चीज़ है, अगर इनको इम्प्रूव कर देते हैं तो आई गेस कोई भी बंदा अगर इन्फिनिक्स के फ़ोन को एक्सपीरियंस करेगा तो एक अच्छा एक्सपीरियंस अपने साथ लेके जाएगा, और ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग इम्प्रूव होनी चाहिए। बट बाय द वे, अभी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, बिकॉज बिलीव मी काफ़ी अलग अलग वैरायटी की वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। खैर, अभी हम बात करने वाले हैं फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में। देखो ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे हिसाब से ये भी इस फ़ोन का वन ऑफ द हाईलाइटिंग फीचर है। 6.85 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD पैनल है, तो ये कोई नई बात नहीं है। इस प्राइस में यही एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि मिल भी रहा है फ़ोन में, और क्वालिटी भी अच्छी है, मतलब कलर्स अच्छे हैं, सनलाइट वगैरह में जाओगे तो ब्राइटनेस को लेकर कोई इशू नहीं है। तो ओवरऑल क्वालिटी के हिसाब से डिस्प्ले अच्छी है। लेकिन जो हाईलाइटिंग फीचर है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो ये कि 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट
सपोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है। मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर देखोगे तो पूरी तरीके से टक्कर देता है बाकी के स्मार्टफोन्स को। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा फीचर मुझे पता है क्या लगा है कि ऐसा नहीं है कि आपकी डिस्प्ले हमेशा 60 या फिर 90 में ही चलेगी। आपको यहाँ पर ऑटो स्विच का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप उसको ऑन करके रखोगे तो जब आपकी डिस्प्ले को ज़रूरत होगी 60 पर तो वो 60 पर चलेगी, जब 90 की ज़रूरत होगी तो वो 90 पर चलेगी। तो ये एक अच्छा फीचर है जो इन्होंने ऑलरेडी ऐड करके दे दिया है फ़ोन के अंदर। बाकी हाँ, 180 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट भी दिया हुआ है। तो अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो ना, ऑब्वियसली गेमिंग चिपसेट है तो गेमिंग के लिए काफ़ी लोग कंसिडर करेंगे इस फ़ोन को, तो गेमिंग के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इस फ़ोन के अंदर मिलने वाला है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी सही बात है फ़ोन में। बस एक चीज़ मुझे यहाँ पर डाउट है, किस तरह का प्रोटेक्शन दिया है इसके बारे में एक्चुअली में मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आ जाती है तो वो मैं आपको आगे डिटेल रिव्यू में बताऊँगी। बाकी यहाँ पर बता दूँ कि फ़ोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आई एम सीरियसली इम्प्रेस्ड क्योंकि ये फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और काफ़ी एक्यूरेट है। आई मीन मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही है। सीरियसली बताऊं तो मैंने अभी तक जितने फिंगरप्रिंट स्कैनर्स टेस्ट किए हैं उनमें से वन ऑफ द फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर ये मुझे लगा है। तो इस चीज़ से तो मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। खैर, अब आते हैं हम लोग इस फ़ोन के कैमरा डिपार्टमेंट पर। सबसे बेस्ट पार्ट तो मुझे पता है कब लगता है, जब फ्रंट में वाइड एंगल लेंस दे देते हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वो काफ़ी यूज़फुल चीज़ होती है। इस फ़ोन में भी दिया हुआ है तो ये मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लग रही है। 16+8 मेगापिक्सल के डुअल सेल्फी कैमराज हैं। देखो होता क्या है कि सेल्फीज़ की क्वालिटी अच्छी है, डिटेलिंग वगैरह में कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। कलर्स भी मुझे अच्छे लगे हैं, थोड़ी सी वाइटिश टोन रहती है। अगर आपको उस तरह की टोन पसंद आती है तो आपको ओवरऑल सेल्फीज़ अच्छी लगेगी। बट होता क्या है कि यहाँ पर जो वाइड एंगल से जब आप सेल्फी लोगे ना, तो आउटडोर्स में जब सनलाइट वगैरह में आप लेते हो तो कलर शिफ्ट देखने को मिलता है। इस वजह से वाइड एंगल में जब भी सेल्फी लेते हैं ना तो थोड़ी सी डल सी होती है, थोड़ी वाइट टोन ज़्यादा होती है। जबकि इंडोर्स में मैंने एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं देखी है वाइड एंगल की सेल्फी में। इंडोर्स का मतलब है आर्टिफिशियल लाइट वगैरह में, एज सच मैंने कोई वो नहीं देखा है कलर शिफ्ट, तो वो चीज़ ध्यान में रखने वाली है। बाकी वाइड एंगल लेंस से आप पोर्ट्रेट में सेल्फी नहीं ले सकते हो, लेकिन वाइड एंगल से वीडियोस ज़रूर बना सकते हो। और वीडियोस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यार यहाँ पर एक अल्ट्रा स्टडी मोड दे रखा है, तो चाहे आप नॉर्मल से बना रहे हो या फिर वाइड एंगल से बना रहे हो, आपकी वीडियोस काफ़ी स्मूथ बनती है। और ये फीचर मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी कमाल का है। बट खैर, जहाँ तक बात रही रियर कैमरास की, तो 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप है। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और एक AI लेंस दे रखा है फ़ोन के अंदर। देखो मैं सीरियसली एक चीज़ बोलूँगी कि वाकई में इन्फिनिक्स ना सीरियस वे में कंपटीशन में उतर आया है, क्योंकि फ़ोटोज़ काफ़ी कमाल की निकल के आई है। आई मीन चाहे आप नॉर्मल देख लो, वाइड एंगल देख लो, पोर्ट्रेट देख लो, मुझे अच्छा लगा है। वाइड एंगल में इतना कुछ आपको खास डिटेलिंग नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन ओवरऑल ऐसे दिखने में फ़ोटोज़ अच्छे हैं, कलर्स वगैरह भी अच्छे देखने को मिले हैं। तो ये एक चीज़ है। थोड़ा सा अगर कहीं पर मात खाता है कैमरा तो मेरे अकॉर्डिंग डायनेमिक रेंज थोड़ी सी अगर और बेटर होती तो आई गेस काफ़ी सही चीज़ हो जाती। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, फ़ोन में वैसे मैक्रो लेंस नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप मैक्रो शॉट भी ले सकते हो। कोई टेलीफोटो लेंस भी नहीं है, लेकिन 10x जूम तक की फ़ोटोज़ आप ले सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी है फ़ोन के अंदर। बाकी हाँ, वीडियोस की अगर बात करें तो अगेन आप यहाँ पर 4K तक की सेटिंग में वीडियो निकाल सकते हो, लेकिन बेस्ट पार्ट जो है वही अल्ट्रा स्टडी मोड। अगर आप उसको ऑन करके वीडियोस निकालते हो ना तो आपकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनती है, जो पर्सनली मुझे इस फ़ोन में काफ़ी अच्छा फीचर लगा है ऑनेस्टली। बाकी जहाँ तक बात रही फ़ोन की बैटरी की, तो 4500 mAh की बैटरी इसके अंदर है। वैसे ये फ़ोन 33 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर ही देखने को मिलेगा। कितनी देर में चार्ज हो जाएगा ये तो मैं आपको आगे चल के ही बता पाऊंगी, लेकिन हाँ बैकअप फ़ोन अच्छा खासा दे देता है। आई मीन अगर आप मेरी तरह के एवरेज यूज़र हो जो कि बहुत ही ज़्यादा गेमिंग नहीं करते हो, नॉर्मल यूज़ में लेते हो, तो आराम से आपको एक दिन तक का बैकअप इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। बाकी तो यार ओवरऑल इतना ही बोलूँगी कि 14999 की प्राइस में काफ़ी किलर स्मार्टफोन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ अच्छी है, हर तरीके से इस फ़ोन को बैलेंस करने की इन्फिनिक्स ने यहाँ पर कोशिश करी है। तो हाँ डेफिनेटली अगर आप 14-15 हज़ार की प्राइस में कोई फ़ोन लेने का सोच हो, आप इस फ़ोन की तरफ आराम से जा सकते हो। बाकी तो आई होप कि इस वीडियो से आपको पता लग ही गया होगा कि ये फ़ोन आपके लिए एग्जैक्टली में बना हुआ है या फिर नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, किसी भी वे में यूज़फुल लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।